मीडिया में मुझे कभी मैंने इमेजिन नहीं किया था कि मुल्क इस दौर पे खड़ा होगा। शुरू शुरू से हमने कम्युनलिज्म देखा, भाजपा हमेशा थी, प्री भाजपा भी दंगे होते थे। हमने तो मेरठ के दंगे देखे थे जब मैंने अपना जर्नलिज्म का करियर स्टार्ट किया था। फिर अयोध्या का आंदोलन हुआ और मेरठ के जमाने में भाजपा पावर में नहीं थी जब मलियाना में दंगे हुए। लेकिन फिर भी हमने सोचा था कि एक देयर विल बी वन लेवल जिससे कुछ ये सब उथल पुथल नहीं होगा, कि इतनी नफरत है नहीं, कि हम लोग बेसिकली टॉलरेंट हैं। और ये हमने ये माना था। अब मेरा सवाल, क्योंकि मैंने आप सबके भाषण, जो जो लोग वहां उत्तराखंड, जो पहले पैनल, जो जिन्होंने तैयार की रिपोर्ट, मेरा एक सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि एक धर्म संसद की वजह से ये सब शुरू हुआ। तो मेरा ये सवाल है, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, मुझे भाषण देने की आदत नहीं है, क्योंकि नदीम ने कहा मैं हमेशा उनको सपोर्ट करती हूँ, आप सबका काम सपोर्ट करती हूँ। लेकिन मेरा ये सवाल है कि एक धर्म संसद की वजह से सारे लोग मुसलमानों के खिलाफ हो गए, कि क्या कुछ लोग थे जो हमदर्दी से साथ खड़े थे? आप लोग बाद में मुझको ये जवाब दीजिएगा जरूर, क्योंकि ये मेरे दिमाग में ये सवाल आया, क्या कि क्या हम लोग बेवकूफ थे कि अंदर में ये नफरत थी दिल में, कि बस निकलना चाह रही थी, कि सोशली एक्सेप्टेबल हो जाए, कि वो नफरत ओपनली दिख जाए? क्या ये है स्थिति? क्योंकि अभी तक हम लोग काफी आ, मैं तो समझने की कोशिश कर रही हूँ। जहां मैं रह रही हूँ दिल्ली में, वहां भी ये सब प्रोसेस शुरू हो गया है। पहले कोई कहता है कि देखिए ये एक मदरसा है, फिर एक कहीं से कोई चैनल आता है, चैनल एक क्लिप बनाता है और झूठ बोलता है कि इस पार्क में ये देखिए ये मुसलमान बच्चों का मदरसा है और हिंदू डरते हैं यहाँ। सब हिंदू लोग चल रहे हैं, आरएसएस बीजेपी के लोग मुझसे भी कहते हैं कि भाई हम लोग को घेरा जा रहा है। ये बहुत स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, और ये हर जगह हो रहा है जहां पे पावर में एक फोर्स है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हम लोग ये नहीं मान सकते कि आई वॉज रॉन्ग, दैट देयर वॉज अ लिमिट before it could go. What we are seeing, we are witnessing, these reports are witness of an annihilation of a community. Step by step. Their jobs, their faith, their homes, their schools, और नजीब साहब आपने कहा कि डॉक्टर्स बनाइए। अभी हम लोग सब जानते हैं, आई एग्री, डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनना चाहिए। जब लोग तैयार हो गए, उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास किया, तो स्कूल कॉलेज बंद कर दिया, है ना? तो अगर हाँ, वैष्णो देवी जम्मू में कॉलेज बंद कर दिया। और मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ये नहीं है कि पढ़ाई नहीं हो रही है, आईएएस के लिए तैयारियां होती हैं, सब चीज में तैयारी होती है, सब कर रहे हैं। और सालों से जो एयर कंडीशनर, जो डिलीवरी, अब वो अपना नाम छुपा के काम कर रहे हैं। और ये मानना तो हर जगह ये हो रहा है। अभी तक टेलर जन, अभी तक मैंने देखा है, प्लस वो नहीं अपना नाम छुपा रहे हैं। लेकिन जो लोग घर के अंदर आते हैं, काफी लोग अपना नाम बता देते हैं, मुझे बता देते हैं, लेकिन वो अपना नाम डबल नाम लेके चल रहे हैं। तो ये सब हो रहा है, ये बहुत सालों से हो रहा था, लेकिन अब ये बहुत खौफनाक तरीके से हो रहा है। और किसी को पता नहीं, जब वो मदरसा बंद हो जाए, जब उन बच्चों को निकाला जाए, और जिस तरह की बातें लोग कह रहे हैं, तो मेरा सवाल ये, तो थैंक यू वेरी मच कि आपने ये रिपोर्ट की, थैंक यू, इट्स इम्पोर्टेंट कि हम लोग इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन रखें। दूसरी बात, जहां मैं समझती हूँ मीडिया को, और मेरे हर हर जगह मैं मीडिया से हूँ, मैंने ट्रेडिशनल मीडिया में काम भी किया है, और मैं समझती भी हूँ कि नहीं करेंगे, करना चाहे भी तो ये रिपोर्ट होनी चाहिए, एक इन डेप्थ इंसाइट पीस होना चाहिए, इवैक्यूएशन प्लान टू रिमूव मुस्लिम्स फ्रॉम उत्तराखंड, दे हू नीड एक्सक्यूज, जो भी हो, स्पेशल सीरीज होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। इसलिए ये बहुत अहम काम है, और थैंक यू। और इसके साथ मैं और क्या कहूँ।